नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नीलम सिंह। जी हां, अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, जो मुंगेर से ताल ठोक रही हैं, पहली बार राजनीति में आई हैं। और क्या तैयारी है इनकी चुनाव की। लोकसभा चुनाव से शुरुआत आप कर रही हैं राजनीति की। जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। बहुत प्यार और समर्थन हमें मिल रही है। तो आप तो जब अनंत जी जेल में थे, विधानसभा चुनाव का प्रचार आप ही कर रही थी। जी। तो उस समय कुछ अनुभव काम आ रहा है? जी, अनुभव काम आ रही है, क्योंकि मैं अपने पति के राजनीतिक जीवन में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली हूँ। उनके साथ दुख में सुख में जो भी लोग आए उनको सम्मान करना, उनके साथ दुख सुख बतियाना, और उनका कोई भी समस्या हो, इस समस्या के हल करने की पूरी कोशिश करती थी। चाय पानी पूछना, जो भी होता है वो हमारे पति से हम सीख चुके हैं। और अगर इसको राजनीति कहते हैं तो हाँ, मुझे आती है। झूठ भ्रम और तिक्रम की राजनीति मुझे नहीं आती। झूठ भ्रम तिक्रम की राजनीति नहीं आती है। किसको आती है? वो विरोधी जो हमारे अगेंस्ट हैं उनको आती है। अहंकार और घमंड के नशे में चूर है, और जनता से दूर दूर तक उनको कोई वास्ता नहीं है। तो लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। उनके लिए भले चुनौती ये डबल हो गई है। क्यों डबल हो गई है? बीना देवी ने पिछली बार उनको हराया था, इस बार आप मैदान में हैं, तो आप भी दावा कर रही हैं कि हरा देंगी? एकदम हार चुके हैं, वो एकदम हार चुके हैं। आपको नहीं लगता कि एनडीए के पक्ष में माहौल थोड़ा हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? नहीं, कोई माहौल मुंगेर में कहीं कोई माहौल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ माननीय विधायक जी और मैं, और हमारे साथ हमारे जनता का आशीर्वाद और उमड़ते हुए जैन सैलाब है। और विरोधी के साथ तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके साथ सरकारी तंत्र है, तो हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, और जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता को हम भगवान मानते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया है? मंत्री बिहार सरकार के हैं, मुंगेर में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इसलिए चुनौती मुश्किल होगी? नहीं, कोई काम नहीं किए हैं। ज़मीनी स्तर पे उनका कहीं कोई काम नहीं दिखता है। हम भी गए मुंगेर, वहाँ के मुंगेर लोग हमसे मिले और बताए कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। उनको ठगा गया है। मुंगेर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। तो अब क्या? जबकि ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी फिर आप क्यों मुंगेर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किए? वहाँ पर बेरोजगारी, पहाड़ बंद, कारखाना, बालू के नाम पर चल रही लूट और परेशानी, किसानों के अनाज के दाम, बढ़ते गैस के दाम, घटे हुए दूध के दाम, तो बहुत समस्या है। वृद्धा पेंशन, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी। तो आप एमपी बनेंगी तो समस्या दूर कर देंगे? एकदम बिल्कुल। जो हम वादा करते हैं, और विधायक जी, माननीय विधायक जी, वो करके निभाएंगे और करके दिखाएंगे। अच्छा, माननीय विधायक छोटे सरकार कहे जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, जनता इनको इतना प्यार देती है और ये भी जनता को बहुत सम्मान देते हैं। तो जनता तो भाई सर्वोपरि है। जनता वो चाहे जो नाम दे दें, छोटे सरकार तो है ही जनता की। आपके सरकार के दुश्मन भी बहुत हैं। आपको कैसा लगता है उनके साथ? इतना दिन से आप हैं, पत्नी हैं, कितना डर लगता रहता है उनको लेकर के? मुझे कोई डर नहीं लगती है। नहीं, कभी कोई नहीं डर। मैं किसी से डरती ही नहीं हूँ। सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का हाथ मेरे सर पे है, तो कहीं कोई भय नहीं है। यानी कोई भय नहीं है? जी नहीं।
तो आप अभी दावा कर रही थी कि आप ललन सिंह को संन्यास दिला देंगी, क्या क्या करेंगी, महिलाओं से पाला पड़ा है, क्या मतलब क्या है? मतलब तो साफ है कि वो हार रहे हैं, और महिलाएं जो है मुंगेर की वो हमारी माँ बहन हैं, और माँ बहन हमको आशीर्वाद के रूप में वोट दे रही हैं। बीना देवी का टिकट कट गया, वहां से भगा दिया गया, कहीं से भी टिकट नहीं मिला। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, दुख है। अब महिला हैं तो खैर अब इस पर हम कोई चर्चा नहीं उन्होंने करें। हराया ललन जी को, आप भी हराने का हसरत पाली हुई है। हसरत पाले नहीं, हसरत पूरी हो गई, इसको कहते हैं हसरत पूरी हो गई। आप तो क्षेत्र में गई थी, जनता से क्या रिस्पांस मिला? बहुत 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 रिस्पांस मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत सबका आशीर्वाद, और पूरा एकदम जैन सैलाब उमड़ पड़े। ललन सिंह की कौन ऐसी कमजोरी है कि आप दावा कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे, आप जीत जाएंगी? आपकी ताकत क्या है, ललन सिंह की कमजोरी क्या है, बताइए। उनकी कमजोरी, वो प्रणाम करने पर भी, जो जनता लोग प्रणाम करते हैं तो वो सिर भी नीचे नहीं करते हैं। लगता है कि रावण ने सारा अभिमान और घमंड उन्हीं को सौंप दिया है। और आप? हम तो हाउस महिला है, और ईश्वर पर मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, और जनता का आशीर्वाद, और जनता हमारे लिए, जनता जनार्दन भगवान समान है। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जीत के क्या करिएगा? जीत के विकास करेंगे, मुंगेर का विकास करेंगे, और विकास करके दिखा देंगे कि विकास कैसे होता है। जो अहंकारी नेता लोग हैं उनको दिखाएंगे कि विकास किसको कहते हैं। जो आप लोग ठगने के काम किए हैं जनता को। लेकिन वो तो कह रहे हैं आपके घर में, गांव में जाके वो चुनौती दे चुके हैं कि होम्योपैथिक इलाज कर देंगे अनंत सिंह का, और क्या क्या। वो हेमोपैथिक करेंगे तो हमको सर्जरी करने आता है, घमंड निकाल देंगे सर्जरी करके, सारा अहंकार सर्जरी करके निकाल दूंगी। वो बोले कि अनंत सिंह का आतंक खत्म कर देंगे। इनका तो कोई आतंक है ही नहीं। आतंक तो वो फैलाए हुए हैं, मुखिया से लेकर सबको धमकी देना, तुम्हारा केस खुलवा देंगे, तुम उसके तरफ क्यों हो, धमकी दे रहे हैं। तो आतंक तो वो फैला रहे हैं, जनता सब देख रही है, और हमें बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमसे बेटर मुंगेर की जनता उनके बारे में जानती है। लेकिन अनंत सिंह और ललन सिंह बहुत दोस्त हुआ करते थे। अनंत सिंह को ललन सिंह ही राजनीति में लाए थे, फिर ऐसी दुश्मनी अदावत क्यों हो गई? देखिए, विधायक जी सीधे साधे हैं, वो किसान के बेटा है और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो उनको नीतीश जी और ललन सिंह यूज किए, और उन पर बहुत सारा केस, झूठा केस, मुकदमा उनको करा दिया, और उनको एक तरह से कहिए कि बंधुआ मजदूर के तरह यूज किए। तो उन पर जो मुकदमा है सब झूठा है, एकदम झूठी है। बाहुबली नहीं है। नहीं, बाहुबली, लोकतंत्र में बाहुबली कोई नहीं है। लोकतंत्र में बाहुबली सिर्फ जनता होती है। और जहाँ तक रही माननीय विधायक जी के केस पर, किसी में भी माननीय विधायक जी दोषी नहीं पाए गए हैं। 15 साल की राजनीतिक जीवन में 3 बार सुशासन बाबू ने इन्हीं को टिकट दिया है। लेकिन आज कह रहे हैं कि क्रिमिनल है। अब तो कुछ कहेंगे, अब तो वो बोलेंगे ही क्रिमिनल है, उस समय तो नहीं बोले, आज क्रिमिनल हो। तो देखिए, ये हैं नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, और मुंगेर से ताल ठोक रही हैं ललन सिंह के खिलाफ, और इनका कहना है कि ये चुनाव जीतेंगी और फिर से एक बार ललन सिंह को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इनके दावे में कितना दम है पता नहीं, आपको दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। पिछले 3 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है हमारे चैनल को। हर महीने देखते हैं 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग। उस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।